कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। इस मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में मैं आज आपको ईरान की धमकी के साथ साथ ईरान की ताकत, जो अब 2023 में उसने सबसे बड़ी ताकत दिखाई है, वो भी दिखाने वाला हूं। एक भी हथियार छोड़ूंगा नहीं। जो जो ईरान ने दिखाए हैं वो तमाम ईरान के हथियार आज आपको इस रिपोर्ट में दिखने वाले हैं। तो सुकून से दिल थाम के बैठिए और शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह से आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, वो खबर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आसान ज़बान में मिलती रहे। दोस्तों, ईरान ने परेड डे मनाया है, जहां इजराइल होलोकास्ट डे मना रहा है कि इस वीक, इसी वक्त में एक ज़माने में यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। दूसरी तरफ इसी हफ्ते, इसी वीक ईरान परेड कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। और परेड के दौरान ईरान की सरकार के द्वारा बहुत सीधा संदेश इजराइल को दिया गया है। हालांकि इजराइल ने पूरा प्लान किया हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान ने भी बजाय डरने के क्लियर कट बात कही है और धमकी दी है और कहा है कि अगर जर्रा बराबर भी गलती इजराइल ने की तो तेल अवीव और हाइफा को मिटा देंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये ईरान के ऐरे गहरे नेता और किसी कमांडर ने नहीं, ईरान के खुद राष्ट्रपति ने धमकी दी है। کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانند که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود و باید بدانند و میدانند جایگاه اقتدار، افتخار و جایگاه قدرت آفرین نیروهای इसी दौरान ईरान ने इस धमकी के बाद अपनी ताकत भी दिखा दी। ये देखिए दोस्तों तस्वीरें। इस परेड के अंदर ईरान की मिलिट्री ने, ईरान की जो ताकत है वो इसमें दिखाई गई है। एक साथ कई सारे ड्रोन, लंबे चौड़े हथियार, हवाई जहाज, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान जिसे बोलते हैं, और साथ में कई अलग तरह के घातक ड्रोन, जासूसी विमान, इसके अलावा मिसाइल, रॉकेट, डिफेंस सिस्टम, तमाम इन चीज़ों को ईरान ने अपने इस परेड में दिखाया है। आइए ईरान की ताकत को करीब से देखते हैं।
अलावा दोस्तों ये तमाम हथियार देखने के बाद आपका ईरान पर भरोसा थोड़ा बढ़ेगा। साथ में ईरान को कहा जाता है कि ईरान की वायुसेना कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के फाइटर जेट ने आसमान में भी दहाड़ लगाई। दोस्तों इसके अलावा रूस का सुखोई 35 यानी Su-35 सुखोई 35 ईरान की फिजाओं में आसमान में गरजता हुआ नजर आया है। इसका मतलब यह है कि रशिया ने सुखोई 35 फाइटर जेट ईरान को दे दिया है। सबूत आपके सामने। इसके अलावा ओमान के मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी लगातार बातचीत ईरान से चल रही है और गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चालू है। लगातार गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद जानकारी दी है कि ईरान के खतरनाक हैकरों ने बेहतरीन और कमाल की ताकत का एक नमूना दिखाते हुए अमेरिका की बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। जिस ईरान को जाहिल झपट समझा जाता था, आज वहां के हैकर्स भी अमेरिका की नींद उड़ा रहे हैं। एक वर्कर जो बेल्जियम का था, बेल्जियम का नागरिक, किसी आरोप में, और कहा जा रहा है कि ये दंगे वंगे के चक्कर में इसको गिरफ्तार किया गया और ईरान के तेहरान की जेल में कैद है। बेल्जियम ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया है ईरान से कि आप हमारे नागरिक को वापस बेल्जियम भेज दें। 2020 में यूक्रेन का एक यात्री विमान मार गिराया था ईरान ने गलती से, जिस पर अब जाकर कार्रवाई करते हुए 10 ईरानी अधिकारियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है और कईयों को कहा गया है कि 2 साल की सज़ा और कईयों को 10 और 20 और कईयों को कहा गया है कि उम्र कैद सुनाई गई है। इस फैसले के बाद जहां यूरोप को शांत होना चाहिए था, ब्रिटेन और कनाडा और तमाम यूरोप के देश इल्ज़ाम ईरान पर ये लगा रहे हैं कि इसकी जांच के बिना ईरान ने ये फैसला सुनाया है और जो भी फैसला और सज़ा सुनाई गई है ये सिर्फ दिखावा और छलावा है, ये झूठ बहकाने वाली बात है। ईरान के पूर्व तानाशाह बादशाह के बेटे रज़ा पहलवी, आपको मालूम है इजराइल के दौरे पर इस वक्त ये शख्स मौजूद है। इसने इंतहा ईरान की दुश्मनी में यह करी कि यहूदियों के लिबास में, यहूदियों की टोपी पहन के, यहूदियों की जो वो धार्मिक स्थल है जो फ़िलिस्तीन के इलाके में है, उस दीवार पर गया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये यहूदी शख्स, और जाहिर सी बात है कुरान में अल्लाह कह रहा है जो यहूदियों के साथ है वो उन्हीं का साथी है, वो उन्हीं में से है। तो दोस्तों रज़ा पहलवी की औकात भी आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए ईरान और ईरान के लोग इस गद्दार से मोहब्बत नहीं रखते। रज़ा पहलवी ने, यानी ईरान के गद्दार ने, दोगले शख्स ने, ये देखिए, इजराइल के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है और इजराइल हमेशा ऐसे लोगों को, ईरान के एंटी ईरानियन लोगों को एंटरटेन करता है और बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार से नवाजता है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि नाज़ी जर्मनी बदल चुके हैं, वो चाहे वक्त ख़त्म हो गया हो, लेकिन जो पहले नाज़ी थे अब वो तेहरान में, ईरान में कन्वर्ट हो चुके हैं। इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए ईरान यानी तेहरान एक बड़ा डर बन गया है। यानी अब इजराइल सीधा सीधा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इजराइल थर थर कांपता है तो वो सिर्फ ईरान है जिससे वो इतना कांपते हैं। उधर दोस्तों
बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की गवर्नमेंट को इजराइल की इंटेलिजेंस ने वार्न किया है कि रशिया और ईरान के हैकर्स मिलकर इजराइल पर बड़ा साइबर अटैक प्लान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको समझाने की हमेशा कोशिश की है, जैसे ही कोई देश ईरान से थोड़ा सा खफा होता है, इजराइल तुरंत वहां पर भागने पहुंच जाता है और वहां पर जो है आंटी और फूफियों की तरह आग लगाने का तुरंत काम करता है। अजरबैजान के रिश्ते जहां ईरान से थोड़े से ख़राब हुए, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, अजरबैजान तुरंत इजराइल के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं और वहां जाकर इजराइल ने अजरबैजान के साथ अपने रिश्तों की मजबूती की गुहार लगाई है और कई तरह की लालच दिया है और कहा है कि इकोनॉमी हम आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ ट्रेड और बिजनेस करेंगे। ये तमाम चीज़ें ईरान के ख़िलाफ़ ही इजराइल कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियव ने कहा है ईरान को ताना मारते हुए कि जब से हमने लास्ट जंग जीती है 2020 के बाद से हमारी सेना और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और हम हर तरह से हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को ठीक करवाने के बाद ऐलान किया है कि अब हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच भी मीडिएशन करके जो तनावपूर्ण हालात हैं उसको ठीक करवाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इंडोनेशिया में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमानों ने इजराइल की टीम को भाग लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि इस फीफा वर्ल्ड कप से इजराइल को निकाला जाए। फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़र ने इसके बाद सीन ये किया कि फीफा वर्ल्ड कप जो इंडोनेशिया में होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया और कह दिया अब ये फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में होगा। दोस्तों पहली रिपोर्ट आई है कि महमूद अब्बास फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि एंड मूवमेंट पर हमास के लीडर इस्माइल हानिया को लास्ट मोमेंट सऊदी अरब ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। दोस्तों 8-10 घंटे के बाद खबर ये आई कि वीज़ा दे दिया है और हमास के लीडर इस्माइल हानिया सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जी हाँ, और उन्होंने उम्रा भी किया है, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से हैं, हमजा यूसुफ, जब ये स्कॉटलैंड के मिनिस्टर बने जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। पाकिस्तानी अपनी छाती फुला फुला कर दीवार में टकरा रहे थे कि ये देखो पाकिस्तानी ने क्या तरक्की करी है, और उनकी नमाज़ पढ़ती हुई की तस्वीरों को शेयर करते हुए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। लेकिन इसी हमजा यूसुफ ने मिनिस्टर बनते ही इजराइल की पीठ में छुरा घोंपा। ऐसा ही होता है, अल्लाह जिसे नवाज देता है, थोड़ा पैसा दे देता है, नाम इज़्ज़त शोहरत दे देता है, तो वो फ़ौरन जो है मुसलमानों के ही मुंह पर थूकना शुरू कर देते हैं। यही है असलियत और आज यही हो रहा है। हमजा यूसुफ जो स्कॉटलैंड के मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने इजराइल को भेदभाव वाला देश कहने से इनकार कर दिया है, यानी इजराइल की आलोचना करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि गाज़ा में इनके जानने वाले करीबी लोग भी रहते हैं, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जहां इस वक्त अमेरिका, इजराइल, यूएन से लेकर तमाम मुस्लिम देश और नॉन मुस्लिम देश भी यानी यूरोपीय यूनियन भी इजराइल के आतंक और हमलों का विरोध कर रहा है, वहां पर एक मुस्लिम पाकिस्तानी जिस पर अभी पूरा पाकिस्तान गर्व कर रहा था, देख लीजिए कैसा धोखेबाज इंसान निकला जो फ़िलिस्तीन के हक़ में, छोड़िए ये तो उल्टा इजराइल के समर्थन में उतर आया है। इसके अलावा दोस्तों खुशी की खबर, बहुत बेहतरीन खबर है दोस्तों, सऊदी अरब 12 साल बाद सीरिया पहुंचा है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ऐतिहासिक है। 12 साल बाद सीरिया की सरजमीन पर कदम सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने रखा है, जिनका जमकर सीरिया की गवर्नमेंट ने स्वागत किया है। अगली तस्वीरें देखिए, बशर अल असद से मुलाकात करी है, रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया है। बशर अल असद की सरकार ने किसी भी तरह से उनके स्वागत में कोताही नहीं करी है। इस वक्त ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसके पीछे ईरान है, क्योंकि ईरान ही सीरिया का समर्थक है। और जैसे ही ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हुए, तमाम गल्फ देशों से खूबसूरत तस्वीर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिए, जब
दो भाई अपने गिले शिकवों को मिटाकर एक होते हैं तो तस्वीर कितनी खूबसूरत होती है। कल के दिन 77 साल हो गए हैं सीरिया को फ्रांस से आज़ाद हुए, जिसके बाद पहली बार यूएई ने अपने टावर पर सीरिया का झंडा टेलीकास्ट किया। इसके अलावा दोस्तों एक और खुशखबरी की बात है कि कतर और यूएई ने भी अपने गिले शिकवे ख़त्म कर दिए हैं और बहुत जल्द एक दूसरे के देशों में अपनी अपनी एम्बेसीज खोलने वाले हैं। दोस्तों आज से 40 साल पहले बैरूत में, लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिका की एम्बेसी पर हिजबुल्लाह के ग्रुप ने बम गिरा दिया था, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें लेबनीज लोग भी थे, अमेरिकी अधिकारी भी थे और दूसरे विदेशी भी थे। यह अमेरिका के लिए सबसे काला दिन था और काफ़ी जिल्लत वाला दिन बन गया था कि इतना बड़ा हमला इन पर हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, अभी तक उस ग्रुप को ये गिरफ्तार नहीं कर पाए। अब $10 मिलियन का इनाम नाजिम सैयद अहमद पर रख दिया है। नाजिम सैयद अहमद मास्टरमाइंड थे जिन्होंने अमेरिका की एम्बेसी पर बम गिराया था। इन पर अब $10 मिलियन का इनाम है। इसके अलावा अमेरिका ने 52 लोगों पर लेबनान में ही पाबंदी लगा दी है जो हिजबुल्लाह के संगठन को फंडिंग करते थे। पूरी दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं, हर देश अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो या साउथ कोरिया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, ऐसे में तुर्की पीछे क्यों रहे। ताज़ा तस्वीर उसने खुद जारी करी है। तुर्की ने अपने देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया है, जिस पर ड्रोन के साथ साथ कई तरह के अटैक हेलीकॉप्टर भी नज़र आए हैं। और आपको बता दूं कि ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कैरियर है, यानी इस शिप को चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये रिमोट से चलता है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तुर्की के घातक ड्रोन समेत फाइटर जेट तक तैनात हैं, जो कि दुश्मनों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है और तुर्की ने खुद अप्रूवल दिया था। लाइन में अब स्वीडन है और स्वीडन भी बार बार कोशिश कर रहा है कि नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन इधर एक बार फिर से तुर्की को भड़काने वाला काम स्वीडन ने किया है। स्वीडन में आए दिन कुरान को जलाया जाता है, लेकिन इस बार तुर्की को डायरेक्टली जलाने का काम किया है। तुर्की का दुश्मन पीकेके संगठन को माना जाता है। पीकेके के जो संगठन वाले हैं, जो कुर्दिश कहलाते हैं, वो आए दिन तुर्की पर हमला करते हैं। ये देखिए, अपनी सरकारी बिल्डिंग के बाहर स्वीडन ने पीकेके के लड़ाकुओं का ही झंडा लहरा दिया है, जिससे कहा जा रहा है कि अब तुर्की और स्वीडन के बीच टकराव बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों ब्रिटेन के बारे में रजब तैयब एर्दोगान ने खुद कहा है कि ब्रिटेन चाहता है कि तुर्की के साथ मिलकर ब्रिटेन सबमरीन बनाए। इसके अलावा तुर्की लगातार अपने हथियारों की बढ़ोतरी कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये देखिए, ताज़ा तस्वीरें ये हैं कि समुद्र के अंदर पहली बार तुर्की ने अपना पहला टॉर्पीडो दागा है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर से दागी गई है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि इस तरह की खबरें रोज़ आपको आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। जय हिंद।